वेलकम अगेन ऑन एसकेज नर्सिंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरल कम्युनिकेबल डिजीज रूबेला के बारे में। जैसा कि कम्युनिकेबल डिजीज हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे, उनके अंदर बैक्टीरियल डिजीज हमने डिस्कस की थी, फिर वायरल डिजीज स्टार्ट की थी, वायरल में मीजल्स को डिस्कस किया था। तो मीजल्स के बाद आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूबेला के बारे में, जो कि एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूबेला की। तो रूबेला इज ऑल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स, मीन्स रूबेला को जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। देन मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की कि रूबेला होता है क्या है। तो रूबेला क्या होती है? एक एक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और मोस्टली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन, बाकी अडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है और मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। देन मैं इसके बात करता हूँ इसके पॉजिटिव एजेंट की या इसके कोज की। तो इसका कोज होता है, वो होता है रूबेला वायरस। क्या होता है? रूबेला वायरस। रूबेला वायरस के कारण होता है, जो कि बिलोंग करता है टोगा वायरस फैमिली से। टोगा वायरस फैमिली से। और ये एक आरएनए टाइप का वायरस होता है। कैसा वायरस? आरएनए टाइप का वायरस होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन की वायरल डिजीज है जो मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। देन पॉजिटिव एजेंट रहता है इसका रूबेला वायरस, जो कि टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और आरएनए टाइप का वायरस होता है। देन पॉजिटिव एजेंट के बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसे ये डिजीज आगे वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है, इसको ट्रांसमिट करने का सोर्स क्या रहता है? तो यूजुअली जो रूबेला का केस होता है, मीन्स जिस व्यक्ति को रूबेला हो रखा होता है, वही पर्सन आगे रूबेला को ट्रांसमिट करने का काम करता है। मीन्स सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है केस ऑफ रूबेला, रूबेला का केस। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है इसका, फैलने का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है तो मोस्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, वाया स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग, उसके थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। तो कोज हो गया अपने रूबेला वायरस, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो गया केस, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देन इसका इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड मींस इन्फेक्शन होने के बाद साइन एंड सिम्टम डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड रहता है यूजुअली 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 वीक्स या 14 to 21 डेज, 14 to 21 डेज। और एवरेज कहूं तो एवरेज होता है 18 डेज। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो एवरेज 18 डेज का इनक्यूबेशन पीरियड होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है रूबेला का। तो रूबेला का इनक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 वीक्स या एवरेज 18 डेज का इनक्यूबेशन पीरियड रहता है इसका। देन इसके अंदर क्या होता है, सिंपल जनरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूं तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या होता है, फीवर, देन रनी नोज, कफ, देन रेसेज अपीयर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मीजल्स के अंदर रेसेज अपीयर हो रहे थे, वैसे ही रेसेज अपीयर होते हैं। और यूजुअली ये रेसेज होते हैं पिंक मैक्युलर रेसेज, पिंक मैक्युलर रेसेज। तो कैरेक्टरिस्टिक बता दूं मैं, अगर पूछा जाए आपको कि मीजल्स के अंदर कैसे रेसेज अपीयर होते हैं, तो मीजल्स के अंदर जो रेसेज होते हैं वो होते हैं पिंक कलर के और मैक्युलर रेसेज, पिंक मैक्युलर रेसेज अपीयर होते हैं मीजल्स में। तो ये जनरल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। देन इसके साथ ही मैं बात करता हूँ पीरियड ऑफ
कम्युनिकेबिलिटी, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मीन्स ज्यादा कम्युनिकेबल होने का चांस कब रहता है या किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर रूबेला ज्यादा फैलने का खतरा रहता है। तो इसका यूजुअली वैसे तो ये मीजल्स की तरह उतनी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती, लेकिन इसका जो कम्युनिकेबिलिटी का पीरियड होता है वो होता है रेसेज अपीयर होने से 1 वीक बिफोर देन 1 वीक आफ्टर, 1 वीक आफ्टर। तो इस तरह से ये 2 सप्ताह का टाइम हो गया रेसेज अपीयर होने से 1 वीक पहले से लेके रेसेज अपीयर होने के 1 वीक बाद तक का जो टाइम पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है। अगर इस टाइम में मीन्स पर्सन को 2 वीक के लिए आइसोलेट करके रखा जाए तो ट्रांसमिशन को अपन खत्म कर सकते हैं, इस डिजीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने से रोका जा सकता है। तो इस तरह से ये जनरल डेफिनेशन होती है। पॉजिटिव एजेंट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड एंड क्लिनिकल फीचर्स। देन एक वर्ड आता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट चीज है रूबेला, अगर रूबेला को पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ना जरूरी होता है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम मीन्स अगर किसी वुमन को प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए, अगर किसी वुमेन को क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन फीटस के अंदर ट्रांसप्लेसेंटली ट्रांसमिट हो सकता है। देखो किसी मदर है या लेडी है, उसको हो गया रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कब हो गया? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये इन्फेक्शन क्या होगा, ट्रांसमिट टू फीटस, फीटस को ट्रांसमिट हो जाएगा। कैसे? ट्रांसप्लेसेंटली, ट्रांसप्लेसेंटली ये इन्फेक्शन फीटस को ट्रांसमिट हो जाएगा और फीटस के अंदर क्या कर देगा, या तो फीटस को डैमेज कर सकता है या कई अबनॉर्मलिटीज कर सकता है। फीटस को डैमेज कर सकता है या फीटस के अंदर कई अबनॉर्मलिटीज डेवलप कर सकता है। तो इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, CRS। कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला हो जाए तो उस रूबेला इन्फेक्शन का ट्रांसप्लेसेंटली फीटस को ट्रांसमिट हो जाना क्या कहलाता है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। और इसके कई क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। बच्चे के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, कार्डियक अबनॉर्मलिटीज हो जाती है। लेकिन इसके जो क्लासिकल ट्रायड होते हैं वो 3 मोस्ट कॉमन ट्रायड होते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के, जिनको अपन बोलते हैं CCD। CCD मीन्स, C मीन्स कैटरेक्ट, C मीन्स कार्डियक अबनॉर्मलिटी, कार्डियक abnormalities and D means deafness। तो ये 3 क्लासिकल ट्रायड होते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के, जो मोस्टली बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं, कैटरेक्ट, कार्डियक अबनॉर्मलिटीज एंड डेफनेस। तो इस तरह से ये कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम और इसके क्लासिकल ट्रायड। देन बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। कि रूबेला को फैलने से कैसे अपन रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, आइसोलेशन ऑफ द
पेशेंट, जिस पेशेंट को रूबेला का इन्फेक्शन हो रखा है उसको आइसोलेट करो। देन सेकेंड वन, डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, उसके सारे आर्टिकल्स का डिसइंफेक्शन। देन वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के रूप में अपन रूबेला वैक्सीन यूज करते हैं। रूबेला वैक्सीन जो कि एक लाइव वैक्सीन होती है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। रूबेला वैक्सीन क्या होती है, याद रखना, रूबेला वैक्सीन लाइव वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है। तो रूबेला वैक्सीन यूज करते हैं अपन। एमआर वैक्सीन मीजल्स और रूबेला की, देन एमएमआर वैक्सीन, ये दोनों कंबाइंड वैक्सीन होती है। तो इस तरह से रूबेला वैक्सीनेशन करके इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। देन रूबेला वैक्सीनेशन की बात करूं मैं रूबेला वैक्सीन की, तो मैंने बताया था कि रूबेला वैक्सीन क्या होती है, लाइव वैक्सीन होती है जो 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। और इस रूबेला इम्यूनाइजेशन की भी प्रायोरिटी होती है, कई बार पूछा जाता है। रूबेला वैक्सीन की प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रूबेला वैक्सीन लगाने की, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ऑल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन होती है उनके अंदर रूबेला वैक्सीन लगाने की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रूबेला वैक्सीनेशन की, ऑल वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। देन सेकंड प्रायोरिटी होती है ऑल चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, जो 1 साल तक के बच्चे हैं उन सबको। तो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑल वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात और होती है कि सभी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन्स की अपन रूबेला वैक्सीनेशन करते हैं, लेकिन रूबेला वैक्सीनेशन के बाद क्या करना होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर 3 मंथ, उस वुमन को 3 महीने तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए एडवाइज किया जाता है रूबेला वैक्सीनेशन करने के बाद। देन सेकंड थिंग ये भी ध्यान में रखना होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए अवॉइड रूबेला वैक्सीनेशन, अवॉइड रूबेला वैक्सीनेशन इन प्रेग्नेंट वुमन, इन प्रेग्नेंट वुमन। तो 2 चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक तो जिस वुमन के रूबेला वैक्सीनेशन कर दिया उसको 3 महीने तक प्रेगनेंसी अवॉइड करने की एडवाइस करनी है, और जिस वुमन के प्रेगनेंसी है उसके रूबेला वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं करनी है, ताकि इन दोनों चीजों से अपन CRD कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को डेवलप होने से रोक सके। तो इस तरह से ये जनरल अपनी डिजीज कंडीशन होती है रूबेला, इसका पॉजिटिव एजेंट, इसका इनक्यूबेशन पीरियड, देन कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है और क्या उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो इनमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, जिनको अपन ने डिस्कस किया। फिर भी अगर आपके कोई